क्या आप बैंक स्टेटमेंट से यूके कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं? जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सिर्फ़ बैंक स्टेटमेंट से प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट कैसे बनती है, प्रिपेयर की जाती है, वो बना के दिखाएँगे। ये वीडियो ऐसे दोस्तों के लिए है जो बुक कीपिंग का काम करते हैं, यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर एसीसीए स्टूडेंट है, आगे जाके बुक कीपर बनना चाहते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। मैं हूं नदीम अंजुम, आप देख रहे हैं एवरीडे डिजिटल हेल्प। आज आपको मैं पूरे अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा। हम इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे, हम छोटी कंपनीज की बात कर रहे हैं जो स्मॉल कंपनी होती हैं, मैक्रो अकाउंट्स बनाने होते हैं। ये काम आप फाइवर अपवर्क पे कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह उसको आपने करना है। तो मेरे पास ये एक जो है ना बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये बैंक स्टेटमेंट जो है मैंने मुझे क्लाइंट ने ईमेल की थी। एक रियल कंपनी है, उसकी स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने नाम चेंज कर दिया ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज होते हैं। तो मैंने एबीसी लिमिटेड इसका नाम रख दिया है। कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बैलेंस शीट, ये एक बैंक स्टेटमेंट है, इसमें उसकी ए टू जी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। 2025 की हम जो है ना बना रहे हैं। छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। तो जिस तरह आप एक बैंक स्टेटमेंट आपको क्लाइंट सेंड करेगा, यार मेरी ये एक बैंक स्टेटमेंट है, आप इसके ऊपर मुझे वर्किंग करें, कंपनी उसका अकाउंट बनाए, मेरा सिटी 600 जमा करवा दें। तो उसको एक्सेल में किस तरह करना है, सबसे पहले तो हमने इसका इन आउट देख लेना है कि यार किस तरह का इन आउट है। उसके लिए हम सब टोटल का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब टोटल का फार्मूला लगा के हम देख लेते हैं कि इन आउट कितना हुआ है। सही है। यहाँ पे ठीक हो गया। ये हमारा थोड़ा सा रफ सा बन गया है। यहाँ पे हम एक रो ऐड कर देंगे, राइट लाइक हेयर, ठीक है। और इसको फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। फिल्टर करके सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट को हमने सॉर्ट करना है। सॉर्ट आउट करना है कि किस तरह इसको हमने लेके चलना है। डाटा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको ऑर्गेनाइज करना है, हेड लगाने हैं, और फिर इसको फार्मूला के जरिए इसकी समरी बनानी है, फिर क्लाइंट को सेंड करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो लाइव बनाने का मकसद यही है कि जब आप बना रहे होते हैं लाइव, तो आपको क्लाइंट से मतलब जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने दी है उससे फिर आपने एंड तक किस तरह लेके चलना है, और फिर उसको फिर किस तरह आगे चलना है, ये किस तरह करना है सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम हेड्स कर देते हैं, ठीक है। और अब हम 1v1 हेड्स लगाते हैं। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने एक साइड पहले पकड़ लेनी है, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। तो हम पहले क्रेडिट साइड पकड़ लेते हैं। क्रेडिट साइड पकड़ने के लिए हमने क्या करना है, ओनली डेबिट साइड के ब्लैंक्स लेने हैं। तो क्रेडिट साइड हमारी टोटल हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो अब हम इसको 1v1 जो है ना टैली करेंगे क्रेडिट स्टेटमेंट के साथ। तो इसमें हमने अभी हमारी क्रेडिट साइड को हमने निकाल लिया बाहर। तो इस पे जो भी आपने हेड बनानी है, जैसे मैं क्लाइंट के नाम से ही हेड बना रहा हूँ, जैसे ये पेमेंट आ रही है तो एज पर से आ रही है, तो हम एज पर ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एज पर है, ये ई बाय आ रहा है, ई बाय, ई बाय आ गया। तो मैं यहाँ पे सपोज सबसे पहले फिल्टर लगाऊंगा ई बाय पे। अब सारे ई बाय मेरे आ गए हैं। तो ई बाय की जितनी भी ट्रांजैक्शन थी सारी निकल के आ गई, सारी ट्रांजैक्शन ई बाय पे हुई हुई हैं। तो हम इसे सारे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। और कंट्रोल वी करना है, लेकिन कंट्रोल वी करने से पहले हम एक शॉर्टकट लगाएंगे, ठीक है, जो कि है कंट्रोल जी करेंगे हम। स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे हम विजिबल सेल करेंगे, विजिबल सेल ऑन नहीं करेंगे, ओके करेंगे, और कंट्रोल वी कर देंगे। अब ये है कि वो जो नीचे वाली रो भी अगर कोई थी ना जहाँ फिल्टर लग के आया हुआ, तो वो मतलब कि उसके नीचे कॉपी नहीं करेगा। ओनली विजिबल सेल जितने होंगे उसके ऊपर वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देगा। ये बेसिक है। मैंने के साथ में हमारा मकसद यही है कि हमने एक्सेल भी सीखना है, साथ 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 में हमने जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क किस तरह होता है। मेरे चैनल पे सब कुछ इस तरह आपको मिलेगा। सो ये हमने कर लिया है। ई बाय अब यहाँ से आ गया, ठीक है ना। अब ई बाय हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब हम नेक्स्ट हेड जो है ना उसको लगाते हैं। एज पर ही हम देख लेते हैं, सपोज एज पर के नाम के जितने भी थे वो आ जाए। एक ही पेमेंट एज पर की है, ठीक है। तो एज पर की एक ही पेमेंट थी, तो वो हो गई है यहाँ पे।
अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेते हैं। एक और फ़िल्टर लगाते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। इस फ़िल्टर को हम क्या करते हैं, एज़ पर और ईबे को हम गैप कर देते हैं, रिमेनिंग ट्रांज़ैक्शन देखते हैं हमारे कितनी बची हैं। ये वो ट्रांज़ैक्शन है जिनको अभी हमने कुछ नहीं लगाया हुआ। तो ये मोस्ट ऑफ़ द जो है ना, ये वो है, क्या कहते हैं, ट्रैक्टर लोन की टाइप लग रहा है। उसने खुद भी नेशन लिखी हुई है, क्योंकि बैंक अटैच्ड होती हैं तो नेशन लिख सकते हैं आप। तो यहाँ हम ट्रैक्टर लोन की सूरत में इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है? ये ट्रैक्टर लोन है, कंपनी को आया हुआ है, तो ये इसे हम फाइंड किया हमने, यहाँ पे इसको विज़िबल हेड पे पेस्ट किया और लगा दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई डुप्लिकेट तो नहीं हुआ हुआ है या कोई मसला तो नहीं है। ठीक है? वैसे तो हमारे सारे हेड ही लग गए हैं। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कितने-कितने हेड आ रहे हैं। यहाँ पे ये एक पेमेंट नज़र आ रही है मुझे, ये शायद हमने डील नहीं की। जैसे ई-बाय लग गया है, तो ई-बाय नहीं है ये एक्चुअली, इसका नाम ही लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है? चलो, ये हमारी क्रेडिट साइड बिल्कुल फिट हो गई है। क्रेडिट साइड को हमने फाइंड कर लिया है कि कौन-कौन से हेड लगने चाहिए। ठीक है? वो हमें लग गई हैं। इसके बाद हम डेबिट साइड को अब देखते हैं। डेबिट साइड करने के लिए हम अपने ये सारे फ़िल्टर्स खोल देते हैं और यहाँ पे सारा कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? अब हम क्रेडिट साइड के जो ब्लैंक्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है? इस तरह ये हमारा ईज़ी होके हो जाएगा। अब यहाँ पे हेड लगाने हैं हमने, तो इसको सबसे पहले यहीं से पकड़ लेते हैं। ठीक है? यहाँ से इसका फर्स्ट जो है ना, यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद ये एचएमआरसी है, एचएमआरसी को पकड़ लेते हैं। अच्छा, अगर आप यूके टैक्स अगर आपको आता है तो आपको चीज़ों का पता होगा। या आप यूके टैक्स कर रहे हैं या यूएसए टैक्स कर रहे हैं, छोटी कंपनीज़ के लिए, स्मॉल कंपनीज़ के लिए। बड़ी कंपनी के लिए आपको फिर प्रॉपर सॉफ्टवेयर ज़ीरो को यूज़ करना पड़ता है, आपको ट्रायल बैलेंस लेके आना पड़ता है, वो थोड़ा-सा लंबा काम होता है। ये छोटी कंपनी होती हैं जिनके रेवेन्यू कम है, मतलब स्मॉल कंपनियाँ 60-70 हज़ार पाउंड रेवेन्यू है और बैंक स्टेटमेंट से ही कर लेती हैं। जो ओनर होता है वो भी सारा साल जो है वो मतलब पैसे नहीं देता, अकाउंटेंट नहीं रखता अपना, वो बस करता रहता है, छोटे-मोटे तरीके से वो मैनेज कर रहा होता है, ठीक है ना? इतना हार्ड फास्ट इस तरह की कंपनीज़ जो होती हैं ना, उनको हमने मैनेज करना होता है इस तरह बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू। अदरवाइज़ जो बड़ी कंपनी होती हैं, उनका हम ज़ीरो और क्विक बुक जो मेन यूज़ होता है, उसके थ्रू ही करते हैं। वो भी इंशाल्लाह करेंगे, कोई हमारे पास अच्छा बड़ा क्लाइंट आता है, तो उसका भी कर लेंगे। फिलहाल मेरे पास सारे छोटे क्लाइंट्स ही हैं जो बुक कीपिंग वाले, जो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आते हैं। 1-2 हैं, लेकिन प्राइवेसी इशू होता है, अब मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को, इसलिए फिर नहीं मैं करता उनका। तो इनके ऊपर भी प्राइवेसी इशू है, लेकिन नाम चेंज करके काम चल जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, एचएमआरसी और ये चीज़ें दोनों हमने जो नोट की हैं, इनको फ़िल्टर कर लेते हैं, ताकि हमारा काम ख़त्म हो, कम हो। सबसे पहले यहाँ पे ढूँढ लेते हैं कितनी ट्रांज़ैक्शन है इनकी, तो ठीक है, ये ट्रांज़ैक्शन है भई इनकी सारी। कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल पे जाएँगे, विज़िबल सेल ओनली करेंगे, ओके करेंगे। चलो, ये हमारा जो एक काम हो गया, ठीक है? इसे यहाँ से अनहाइड कर दो। अभी एक बाद में करते हैं इसको भी। चलो, इधर से एचएमआरसी सेलेक्ट कर लेते हैं वैसे। अ, एचएमआरसी की जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, एक ही ट्रांज़ैक्शन है फ़िलहाल, वो आ गई। इसके बाद यहाँ पे ये डेबिट साइड है, तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस को ढूँढने की कोशिश करेंगे। सबसे कॉमन एक्सपेंस जो आपको मिलता है, वो बैंक चार्जेस का होता है। बैंक चार्जेस तो हर किसी ने देने ही होते हैं, ठीक है ना? अब वो बैंक चार्जेस हो सकते हैं, सर्विस चार्जेस के नाम से भी यूके में आता है। ये आ गया सर्विस चार्जेस। तो सर्विस चार्जेस को देख लेते हैं, यहाँ पे बैंक चार्जेस हम अपने लिख लेते हैं, ठीक है? सर्विस चार्जेस और बैंक चार्जेस, यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। ये वो चार्जेस होते हैं जो बैंक अपने मंथली डिडक्ट कर रहा होता है क्लाइंट के बैंक से। अपने 8 पाउंड यहाँ पे शो कर रहा है पर मंथ, ठीक है? तो ये हमारा एक और हेड आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे अब हम सारे हेड सेलेक्ट करेंगे। अब हमारी साथ-साथ जो है ना, जितने भी हेड है ना, वो लगते चले जा रहे हैं। हमें ज़्यादा मुश्किल और दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये हो रहे हैं साथ-साथ ही, ठीक है? यहाँ पे ये हैदर महमूद हैं, इनको पकड़ लेते हैं। ये इनके कोई एम्प्लॉइज़ हैं शायद।
तो इसको आगे सब हेड कैसे लगाने हैं, आगे कौन सी हेड लेके जानी है और कहाँ पे लेके जाने हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसकी जो है बैंक स्टेटमेंट है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे पहले, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ऑर्गेनाइज हो जाएगी उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने इनको लेके जाना है। सबसे पहले अब हैदर को हमने फाइंड किया, तो हैदर को लगा लेते हैं फ़िल्टर। हैदर भाई फ़िल्टर लग गया इनको। स्पेशल पे जाएंगे, विजिबल सेल ओनली पे जाएंगे और ये पेस्ट हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद हम जो है अब नेक्स्ट हेड पे जाएंगे। अब जैसे देखें होता चला जा रहा है, शफीक पे, हीरा पे जाएंगे। जैसे हो या रहा है, बैंक स्टेटमेंट आपकी थोड़ी इसकी शक्ल बनती चली जा रही है और ये की एंट्री है। ओके, जैसे शक्ल बनती चली जा रही है तो हमारा क्या है, जो काम आसान होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे अली बाबा है, ठीक है। अली बाबा को हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको अली बाबा के नाम पे कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी अली बाबा आया होगा अली बाबा ही है। ओके, हो गया। अब यहाँ से हमारी जो है मंजिल और आसान हो गई है। विजिबल सलोन करके हमने कितने फाइंड कर लिए हैं, काफ़ी चीज़ें हमने अभी तक फाइंड कर ली हुई हैं। थोड़ी सी चीज़ें हमारी रह गई हैं जो फाइंड नहीं हुई। बाकी सारी चीज़ें फाइंड हो चुकी हुई हैं। अब इसमें ई बाय भी नज़र आया हमें, ई बाय देख लेते हैं उसमें क्या हुआ है ऐसा। ई बाय यहाँ पे शायद रिटर्न हो, दो ट्रांजैक्शंस ई बाय की डेबिट हुई हैं, ठीक है। तो इसको भी ई बाय लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये डेबिट साइड पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये डेबिट साइड पे जाएंगी, ये क्रेडिट साइड की ट्रांजैक्शन ई बाय से डिफरेंट हैं। अभी जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस बची हैं वो कुछ बची हैं, ठीक है। इनको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक तो ये नज़र आ रही है मुझे, ये कोई सैलरी है शायद, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जा रही है। इसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं, यहाँ से फ़िल्टर करते हैं इसको। जितनी भी इसकी सैलरी होंगी वो खुद ही मार्क कर देगा। अब हमारे पास जो चीज़ें रह गई हैं, अब उनको देख रहे हैं। ये एक मेरे पास एक ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है, इसका जो फर्स्ट नेम है हम उसको उठा लेते हैं। ये सब हम उठाने का फ़ायदा क्या होगा, हम क्यों उठा रहे हैं, ये मैं आपको आपको आगे जाके बताता हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम हेड्स क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये सारा आपको पता चल जाएगा अभी। सारा कुछ हम उठाई जा रहे हैं। थोड़ा बोरिंग काम है ये वाला। वैसे तो मैं सोच रहा था कि मैं ये वीडियो रोक के पीछे से करके आगे ले जाऊं, लेकिन मैं फिर इसलिए नहीं करता, फिर लोग कहते हैं कि ये बैकएंड पे कर लिया है, समझ नहीं लगी हमें, ये है वो है। इसलिए मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें बची हैं, आ, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। 1-2 मिनट और लगेंगे हमारे मज़ीद। इसके बाद हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी फाइंड हो चुकी होंगी। ये मैं आपको बहुत ही देसी तरीका बता रहा हूँ, आसान सा तरीका है। वैसे तो बहुत और भी तरीके हैं जिससे हम ये डाटा फाइंड करते हैं, यहीं फार्मूले लगा लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाता है, ठीक है। इसलिए फिर नहीं बताया जा रहा। यहाँ पे हम जो है पहले बेसिक से लेके चलेंगे। बेसिक आता हो तो एडवांस बंदा सीख ही लेता है, जब बेसिक ही ना आता हो तो फिर एडवांस नहीं आता। ये आखिरी प्रोबेबली बचा है, इसको भी देख लेते हैं और यूं हमारा जो सफ़र है तकरीबन एंड होने वाला। अब हम एक दो रह गए हैं जो फाइंड करने हैं। तो सबसे आसान तरीका, यहाँ पे हम अपने जो है सारे ख़त्म करेंगे, ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। दो बचे हैं सिर्फ हमारे, ठीक है। एक ये इनिशियल कुछ आईपीओ हैं, ये डाल देते हैं
और एक जो ये है सप्लाईज ईवल, इसको पकड़ लेते हैं ELI को। लो जी, हमारा जो है मोस्टली काम ख़त्म हो गया हुआ है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसकी समरी बनानी है। हमने जो बनाया है इसकी समरी बनानी बहुत ही ईज़ी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक समरी बना रखी हुई है अब, ठीक है। बनाए, समरी की शीट बनाई है, अभी समरी तो नहीं बनाई सच है। यार ये जो कोडिंग वाला है ये ऐसी जगह पे आ गया है जहाँ पे मैं क्या किया जाए। ओके, ये बैंक समरी है जी। कैसे लेके जाऊँ इसको साइड पे, आ गया साइड पे। ये हमारी बैंक स्टेटमेंट थी। इसके सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक हल्का-फुल्का सा लिख लेते हैं। इसमें एक टोटल का मुझे चाहिए, यहाँ पे टोटल होगा, ठीक है। और हेड चाहिए मुझे, मुझे पैसे आ रहे हैं, इन चाहिए, मुझे आउट चाहिए, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पे फ़ॉर्मूले चाहिए, तो जैसे सम करूँ या सम सब करूँ, सब का फ़ॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। इसमें फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे हम हो इतने के होंगे हमारे जो इन वाले हैं, ठीक है। आउट वाले जो हैं वो हमारे ज़्यादा होंगे, उसको फिर हम ज़्यादा को लगा लेते हैं आउट पे, राइट। यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ पे आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लिख देते हैं GBP में है हर चीज़। ओ, ठीक है, करेंसी भी हमने मार्क कर दी है। ओके, अब हमने क्या करना है, अब थोड़ी सी इसकी शक्ल जो कहते हैं ना, इसकी हालत सेट करनी है, ठीक है। हम्म, ये थोड़ी सी शक्ल मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ एक दफ़ा का काम ज़रा तेज़ी से हो जाए, काम बढ़ता चला जा रहा है हमारा। ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, और फिर ये हुआ, सही है। कुछ शक्ल सूरत निकल आई है हमारी। हम्म, ठीक हो गया। यहाँ इसको हम ले चलते हैं 25 तक, तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं इसको। सबसे पहले हमारे एक हमारा नाम था एस्पर, एस्पर को पैसे रिसीव किए थे, यहाँ लिख देते हैं। फिर ईबा से पैसे आए थे, वो लिख देते हैं। फिर आई थिंक जो एंड पे फाइंड किया था, क्या नाम था उसका, हम्म, 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 इनके हेड्स को भी फ़र्क कराते हैं यहाँ से, ब्लैंक्स ले लेते हैं इनकी। यहाँ पे ये हेड है, एस्पर था, ये था, और डायरेक्टर लोन था, बस ठीक है। ओके, वो था, तो ये ये हो गया है। थोड़ी सी इसकी खूबसूरती के लिए इसको कलर दे देते हैं, कोई खूबसूरत सा, ठीक है। और शक्ल निकल आए इसकी। अब यहाँ पे हम फॉर्म सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम इफ, ओके। रेंज देनी है उसको। अब रेंज यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे दें, सॉरी, यहाँ पे हमने जहाँ हैंड लगाए यहाँ पे देंगे। इसको फिक्स कर लेते हैं ताकि कोई मसला ना पे दरपेश आए। तो ये फिक्स हो गया। अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यहाँ पे देंगे हम
सम इफ का फॉर्मूला अगर आपको नहीं लगाना आता तो इसकी वीडियो मैंने लगा रखी है, आप वो भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। कॉमा लगाएंगे, यहाँ से आके इसके बाद हम बैंक स्टेटमेंट पे लेके जाएंगे। यहाँ पे अपनी जो चीज़ देनी है, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड। यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करनी है। अगर आप इन पे लगा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे लगाना है आपने फार्मूला। जो सम यहाँ से इकट्ठा करके लेके आएगा वो आपने क्रेडिट साइड लगानी है हमेशा ही। जैसे ये मैं लगाऊंगा क्रेडिट साइड से, यहाँ से वो मुझे इन हेड्स का टोटल करके दे देगा। ठीक है, जैसे मुझे उसने एस्पेरेक्स से बता दिया कि 1100 पाउंड्स आए हैं, ई बाय से 22,000 आए हैं, यहाँ से जो है 19 आए हैं, और यहाँ से जो है इतने आए हैं। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज़ देख लूँ, मेरी फॉर्मूले बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये डायरेक्टर लोन जो हमने लिखा है ना, इसका स्टेटमेंट में जाके यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, ताकि इसको यहाँ से उठा लेते हैं। अगर कोई फार्मूला मिस कर रहा है तो इसका यहाँ से मैच कर लेते हैं, हो सकता है कोई। हाँ, इसका जो है ना, यहाँ पे लफ्ज़ में सी आई थिंक मिस है, यहाँ सी डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सही है। अब जो है क्रेडिट साइड हमारी जहाँ वहाँ पे जा चुकी हुई है। ये चीज़ें भी मेक श्योर कर लेनी। यहाँ पे क्रेडिट साइड की अमाउंट जो है वो 27,502.41 है। तो लेट मी चेक द बैलेंस हियर। 27,502.41, यहाँ पे हमारी पूरी क्रेडिट साइड वो आ गई हुई है, सिर्फ 4 हेड मिस में आ गई है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो हमने किया उसकी खूबसूरती यहाँ पे बन के आ रही है। ठीक है, हमें पता चल रहा है समरी में बैंक में एक्चुअल हुआ क्या है। पैसे यहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, और यहाँ से आए हैं। अगर आपको थोड़ा सा बिजनेस का नॉलेज लेना है यहाँ, इसके बाद आपने क्या करना है, क्लाइंट से एक मीटिंग करनी होती है और क्लाइंट से ये चीज़ें पूछनी होती है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, क्लाइंट आपको एक ही गो में 10 मिनट में बता देगा भाई ये चीज़ है। तो आपने इनका क्या करना है, उसी मुताबिक डील कर लेना है उसको। ठीक है, अब यहाँ से जो हेड उठाने हैं, पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। राइट, सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से वही क्राइटेरिया हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि हेड एक ही जगह लगे हुए हैं हमारे, डेबिट कार्ड के अलग नहीं लगाए हुए हमने। यहीं से हमने लेके जाना है इसको। अब क्राइटेरिया, सॉरी, यहाँ से नहीं जाना, यहाँ क्राइटेरिया देना है इसका, ये क्राइटेरिया बनेगा इसका। ठीक है, और इसका सम रेंज, अब सम रेंज जो देनी है वो डेबिट साइड देनी है, ये डिफरेंस है। अगर हम एक्सपेंस की बात करेंगे तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। अगर हम इनकम की बात करेंगे, पैसे आ रहे हैं तो वो इन होता है, पैसे जा रहे हैं तो वो आउट होता है। सिंपल अल्फाज में हम दोनों का डेबिट और क्रेडिट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक्सपेंस साइड देख रहे हैं, तो हमारी डेबिट साइड, बैंक से जो पैसे चले गए हैं उनको देखना, डेबिट साइड पे हमने सम का फॉर्मूला लगाना है। तो वो हमने लगा दिया है, बंद करेंगे इसको। तो ये हमारा एक फार्मूला सा लग गया। अब यहाँ से जैसे जैसे हम हेड लगाएंगे, क्या होगा, वो खुद ही हमें उठा के दे देगा वहाँ से। अब हम कोशिश करते हैं जो हेड है यहीं से कॉपी कर लेते हैं। राइट, सबसे पहले डेबिट साइड को हम इस तरह मिस कराते हैं, ये इस तरह लेके आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला हेड उठा लेते हैं। ठीक है, उसने खुद ही उठा लिया अब सारा कुछ। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस को उठा लेते हैं। 102 पाउंड जो है वो बैंक चार्जेस पूरे साल में दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हेड है वो, ओके, सही है। यहाँ पे यहाँ से उठा लेते हैं इसको, बल्कि बैंक चार्जेस के बाद ये ले लेते हैं। एक इसके बाद एच एम आर सी का था, वो ले लेते हैं। और हीरा थी कोई, ये हीरा, इसको पकड़ लिया। अली बाबा हमारा था, अली बाबा को ले जाते हैं वहाँ पे। अब ये सारा सम करके जो डेबिट साइड है इसको हम एक कलर दे देते हैं, ताकि जो है ना आसानी रहे पहचानने में, डेबिट साइड कौन सी, क्रेडिट साइड कौन सी है। यहाँ यहाँ पे एक हम रो भी ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस।
ठीक है, और इसकी जो है वो कलरिंग चेंज कर देते हैं। चलो फॉर्मेट उठा देते हैं यहाँ से। ओह! अब हमारी डेबिट साइड भी बन रही है शायद। आउट मीन ये डेबिट बैंक की साइड है, इन मीन क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब हमारे 15,000 रुपये की हमने चीज़ें फाइंड कर ली हैं, बाकी चीज़ें भी लेके आनी हैं सारी। इसके बाद आई गेस ये आ जाएगा। हाँ, इसके बाद ये आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। हम 1 by 1 हेड्स जो यूनिक हेड हैं, जो डिफरेंट हेड है, हमने वो उठा लिए हैं सारे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे उठा लिए हैं शायद। चलो यहाँ से यहाँ तक तो हमने सारा कर लिया है, लेकिन कोई रह गया होगा तो हम उसे देख लेंगे। सपोज यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देते हैं, और ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यहाँ इसका 27,325 है। बैलेंस जो आ रहा है 27,444। तो कोई एक चीज़ शायद रह गई है यहाँ पे, शायद नहीं, डेफिनेटली रह गई है। तो उसी चीज़ को हम फाइंड करेंगे। यहाँ सबसे आसान तरीका जो है ये देखने का है। यहाँ से हम देखते हैं तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, ओके, मिल गया मुझे। ये हमारे पास ये जो है साहिब, ये वाले रह गए हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट 120 पाउंड की जो खर्चे हैं, ये हमसे भाग रहे थे। फिर हमने पकड़ लिया इसको। अब हमारे पास जो है वो टैली हो जानी चाहिए। टैली करने का सबसे आसान तरीका जो मैं लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ और फिर बैंक स्टेटमेंट पे चले गए और ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे बैंक स्टेटमेंट को हम ओपन करेंगे और ये हमें खुद बता देगा कि इसके साथ क्या हुआ है। सारे फिल्टर्स हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे 1 by 1 कर लूँ। ओके, ये तो ज़ीरो हमारी डेबिट साइड बिल्कुल, क्रेडिट डेबिट साइड हमारी बिल्कुल मैच है। क्रेडिट साइड को भी हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। क्रेडिट साइड भी हमारी बिल्कुल टैली ही है। दोनों साइड्स हमारी मैच हैं, ठीक है। थोड़ी सी शक्ल इसकी ठीक कर देते हैं, क्लाइंट को प्रेजेंट करनी है तो ये लो, ठीक है। ये शक्ल भी हमने थोड़ी सी ठीक कर दी इसकी। इसको भी, इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आके आपने थोड़ा रुकना है, ठीक है। ये आपने बना तो ली है, ठीक है। अब आपको नहीं पता होगा मोस्टली, अगर फर्स्ट क्लाइंट है, अगर तो रिपीटेड क्लाइंट है, दूसरी दफ़ा आ रहा है, तीसरी दफ़ा आ रहा है, तो आपको नॉलेज होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपका क्लाइंट फर्स्ट टाइम आया है आपके पास, ठीक है, तो या फर्स्ट टाइम ही आप किसी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, किसी कंपनी के स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे आके आपने मतलब आपने बैंक स्टेटमेंट से समरी बना ली उसकी, आपने क्रेडिट और डेबिट की समरी बना के चीज़ें फाइंड कर ली कि यहाँ से आ रही हैं, यहाँ ये इधर जा रही है, एचएमआरसी को जा रही है, अलीबाबा को जा रही है, ई बाई को जा रही है, ई बाई से आ रही है, ठीक है, डेक्टर लोन आ रहा है। ये चीज़ें आपको पता चल रही, नज़र आ रही है, लेकिन आपको पता नहीं है क्या चीज़ें हैं अनटिल अनलेस आप कंपनी के जाके एक तो आपने सबसे पहले कंपनी हाउस अकाउंट में जाना है, वहाँ पे उसकी एक्टिविटी चेक करनी, प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है, वहाँ से भी आपको काफ़ी अंदाजा हो जाएगा कंपनी काम क्या करती है एक्चुअली, ठीक है ना। तो वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें जो चीज़ें आ रही होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं 1 by 1 नेट पे चेक कर चुका हूँ। जो मैंने आपको टाइम बचाया है, वो आप अगर नहीं पता चलता हो, आप नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं, यार यहाँ पेमेंट जा रही है तो ये किस लिए है, सारा कुछ आपको बताएंगे वो। लेकिन अब हमने ये कर लिया है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पहले किया हुआ तो मुझे पता है ये सेल है, ठीक है, ये भी सेल है और ये भी सेल है, और ये लोन है। डायरेक्टर ने कंपनी में पैसे डाले थे, वापस आ गए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो थर्ड पार्टी पेमेंट है,
थर्ड पार्टी पेमेंट है, उसके बाद ये चार्जेज़ हैं, बैंक चार्जेज़, बैंक सी है, उसके बाद ये हैदर को सैलरी गई हुई है, ठीक है। अब ये आगे ये हमारे मेन सब हेड लग रहे हैं आगे, ठीक है ना। हम इसको मज़ीद कैटेगराइज़ कर रहे हैं सब हेड लगा के। आपकी मर्ज़ी है, आपने आगे पीछे लगानी है, उसका टोटल करना है, जिस तरह मर्ज़ी करना है, ठीक है। एचएमआरसी को खर्चा हुआ ये भी जो है एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, एम्प्लॉयर एन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है एनआईसी में। उसके बाद फिर जो ये भी सैलरी है एंड ये थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस हैं सारे। थर्ड पार्टी, ओके, ओके, ये भी थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि ये इनकी वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को हम डालेंगे सारे एक्सपेंसेस ये वाले। ये इसको अभी एक्सपेंसेस में किस में डालना है बाद में देखते हैं, मेरे भी जहन से निकल गया हुआ है। ये मैं नोट चेक कर लूँगा, वहाँ जाके चेक कर लेंगे। ये थर्ड पार्टी के एक्सपेंसेस सारे ही थर्ड पार्टी को चार्ज होंगे, और ये जो है ये सैलरी को चार्ज होगा। ऑलमोस्ट हमारे हेड्स बन गए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने एक और काम करना है, सपोज आपने एक और सम इफ लगाना है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सपोज मैं अगर लगा दूँ आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, रेंज यहाँ से दें आप उसको, ठीक है। सेम शीट है, लाजमी इसको आप करें। क्राइटेरिया सेल का दें इसको, ठीक है ना। और सम रेंज ये कर दें इसकी, उसने सेल बता दिया आपको, ठीक है। सेल हमारी टोटल ये है। ये जो है ये रफ वर्किंग, क्लाइंट को हम सिर्फ ये भेजेंगे, क्लाइंट से जब मीटिंग करेंगे तो हम आगे ये लिख लेंगे, ये सेल है, सेल है, सेल। ये रिमार्क्स हम अपनी मीटिंग के साथ साथ ही क्लाइंट से बात कर रहे होंगे, उससे पूछेंगे कि ये कहाँ जा रही है पेमेंट, ये क्यों जा रही है, तो क्लाइंट हमें बताएगा भाई इधर जा रही है, इधर जा रही है। साथ साथ हम अपने हेड्स लगाते जाएंगे यहाँ पे जो, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये जो है ये हमारे उन हेड्स की समरी है जो हमने आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको लेके जाना है। उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस सपोज यहाँ पे हमारे पास हैं, और बैंक चार्जेस हमारे पास हैं, और सैलरी हमारे पास है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें समिफ लगाएंगे हम। इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो हर कंपनी कुछ ना कुछ कैश पे पे कर रही होती है, राइट। छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर ओनर, छोटी कंपनी होती है तो ओनर क्या करता है अपने बैंक अकाउंट से भी पे कर रहा होता है, पर्सनल से भी। उनको मतलब मना करते हैं हम, नहीं करने चाहिए पे, लेकिन डायरेक्टर्स जो हैं वो किसी की मानते नहीं हैं। वो कहते हैं बस यार मुझे ईज़ी होना चाहिए, मैं सुबह उठूँ तो मुझे को ये करना है तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरी अपनी कंपनी है ना। तो वो कहते हैं कि मैंने कंपनी बनाई क्यों है, अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना तो उनकी लॉजिक ही अलग होती है। चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो यूके में है, चाहे मैं यूएसए में है, सबकी लॉजिक जो है ना सेम ही है। उनको समझाना ऊँट को डिक्की में बैठाना एक ही बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे समटाइम्स जो है ना अकाउंटिंग्स भी फेल हो जाती है, डायरेक्टर्स डायरेक्टर नहीं समझते, अनटिल अनलेस वो कोई अकाउंटेंट ना हो तो। अदरवाइज़ आप नहीं समझा सकते। बहुत ही वन ऑफ द मुश्किल काम जो होता है ना, डिफ़िकल्ट काम वो है। तो इनके साथ इसी तरह डील करना पड़ता है। ये खुद को समझते हैं कि सब कुछ इनको आता है, और जो ये जानते हैं वो दुनिया में कोई और बंदा जान ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए फिर उनके साथ बताना ही पड़ता है भाई आप ही सही हैं, हम तो बस हमें आता ही कुछ नहीं है। और ओके एनी हो, छोड़ें इसको। यहाँ पे आप लगाएं, इसको फिक्स करेंगे और क्राइटेरिया देंगे इसका। अगेन यहाँ से सम रेंज अब इस तरफ की आ जाएगी, सही है। बेसिक फार्मूलों से ही हमने बनाई हुई है चीज़ ऐसे। यहाँ से सैलरी का टोटल आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड पार्टी आ गया, सैलरी आ गया, और यहाँ से अगर हम ये सेल हो गया है, तो ऑलमोस्ट हमारी डेबिट साइड जो है इसको इधर ले जाते हैं, ताकि ये यहाँ पे टोटल का एक फार्मूला लगा लेते हैं, ताकि हमें पता चले 100 रुपये का डिफरेंस होना चाहिए मैक्स। इससे ऊपर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए हमारा। 100 का डिफरेंस, 100 को हम बाद में देखते हैं। ओके, ये एक हमारी छोटी सी समरी बन गई हुई है हमारे लिए, ठीक है ना। इसको हम ज़रा सा कोई रंग रंग दे देते हैं, रंग दे बसंती। ये बसंती को हमने रंग दिया इस तरह करके, सही है। और थोड़ा सा खूबसूरती अगर बनानी है तो फिर भाई थोड़ी सी बना लो आप, कंजूसी नहीं करनी खूबसूरती खूबसूरती करने में, ठीक है।
ये हमने एक रफ सी वर्किंग बना ली, यहीं से हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएँगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप मेन चीज़ जो यहाँ पे अभी रुके हुए हैं लो दोस्त, अभी तक यहाँ तक की वीडियो देखी है आपने और आप वाक़ई ही अगर इस वीडियो को देख के कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये अब आपका जो काम है ना, बैंक स्टेटमेंट तो आप यहाँ तक कर लोगे, ठीक है ना? लेकिन आगे जो जाके हमने काम करना है, तो वो ये चीज़ है। एक एक्सेल शीट मैंने बना रखी है, इसमें क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, उसका सारा कुछ ये कवर होता है कि कवर किस तरह एक कवर बनाते हैं हम, जब पीडीएफ देनी होती है क्लाइंट को। मोस्ट ऑफ अगर आप बिल्कुल आपके पास एक क्लाइंट है तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते। वैसे मैं अब शुरू में ये एक्सेल शीट यूज़ करता था, लेकिन अब मैं एडस सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। लेकिन एडस पे जाने से पहले भी मैं अभी भी एक्सेल शीट यूज़ करता हूँ। लेकिन पहले मैं इसकी पीडीएफ बनाता था, लेकिन अब पीडीएफ नहीं बनाता मैं, राइट? अब मैं सिर्फ़ अपने यूज़ के लिए एक्सेल को रखता हूँ, सारी वर्किंग एक्सेल में करता हूँ, फिर इसको एडस में लेके जाता हूँ, एडस एलिमेंट में और फिर वहाँ से जाके मैं इसकी सिटी क्या कहती हैं कंपनी उसका अकाउंट और सिटी 600 बना रहा होता हूँ। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा खुद ब खुद तैयार तो नहीं होगा। एबीसी लिमिटेड हमने बनाया हुआ इससे कंपैरेटिव लगाने होते हैं साथ। अगर पिछले साल का कंपैरेटिव आपके पास मौजूद है तो आपने लगा देने। अब मेरे पास कंपैरेटिव थे, मैंने लगा दिए हैं उसके। कंपैरेटिव अब लाज़मी लगाने होते हैं, ठीक है? अगर फर्स्ट ईयर बना रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में कंपैरेटिव नहीं लगते, लेकिन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब्सीक्वेंट ईयर जितने भी होते हैं फर्स्ट ईयर के अलावा आपको लगाने पड़ते हैं कंपैरेटिव्स। सो इसी तरह बैलेंस शीट के कंपैरेटिव्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। थोड़े से फ़ॉर्मूले मैंने लगाए भी हुए हैं, कहीं कहीं से मैंने मना भी नहीं लगाए हुए ताकि आपको पता चले। तो अब ये रेफ़रेंसेस आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं ये अब हम सेल लगाते हैं तो सबसे पहले हम कैश सेल या क्रेडिट सेल जो भी है, सही है ना? सो देयर इज़ नो डिफरेंस। अभी हम इतनी बारीकी में कहाँ जाना मैं आपको लगा देता हूँ, सेल हम सारी यही लगा देते हैं, ठीक है? अब सेल निकल के हमारे पास आ गई है। सो देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस, हियर वी आर। थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस हमारे पास ये हैं, ये लग गए हैं। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज़ हमारे पास है, हियर वी आर। ओके, सबसे पहले हमने ये काम कर लिए हैं। ओके, सो ये भी लग गई है। अब डेप्रिसिएशन किस तरह लेके जानी मैं आपको बाद में बताता हूँ। रेंट है इसका, रेंट मेरी बात हो गई थी। रेंट जो है वो अच्छा यहाँ पे इसको माइनस में लगाना है, तो माइनस का साइन लगा देते हैं। ये ना ये लें, इसको भी माइनस करना होगा। ऑब्वियसली लेस करानी है तो ये लें। ओके, ये माइनस हो रहे हैं हमारे एक्सपेंसेस। यहाँ से डेप्रिसिएशन को हम बाद में लेके आते हैं। डेप्रिसिएशन जो है इसको मार्क कर लेते हैं, ये रहती है हमारी। रेंट मेरी बात हो गई थी, अराउंड 20% इंक्रीज़ हुआ था, सपोज़ 120%। सो अराउंड नहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, 3000 था यहाँ पे रेंट इनका ना। रेंट 3000 हो गया हुआ है। कुछ अब ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो ओनर ने अपनी जो उसकी शीट है उससे किए हुए हैं उसने, ठीक है ना? अब ये नोट किए हुए हैं मैंने, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ओनर ने किए हुए हैं, वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, लेकिन हम उसे यहाँ पे उससे बात करने के बाद भी डाल सकते हैं। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द आपका जो है ना सीन ये होना चाहिए, आप आपको ओनर को कहना चाहिए कि भई आपने जितने भी एक्सपेंसेस करने हैं, ठीक है ना? आपने जो अपनी कंपनी के अकाउंट से ही करने हैं। लेकिन अगर वो मान जाए तो। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने अपना काम करना है, अगर नहीं कर रहा, आपने उसको बता देना है भई इसका ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ठीक है ना? उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी है। अब इसने काफ़ी एक्सपेंसेस जो हैं वहाँ से खुद से किए हुए हैं। सो कुछ एक्सपेंसेस इसके यहाँ से ही जा रहे हैं, जैसे हमने अभी उठाया ये वाला। बाकी सारे एक्सपेंसेस इसके जो हैं वो पर्सनल अकाउंट से ही गए हुए हैं। अकाउंटेंसी फ़ी 50 पाउंड अ, ओके। ये क्या रह गया है अभी? एक एक एक्सपेंस और था कोई, एडवर्टाइज़मेंट, यस। इट्स लाइक 2 एक्सपेंस रहते हैं अभी, 325 थे और लीगल एक्सपेंसेस थे 150। ये मैंने साइड साइड पे लिखे हुए हैं, ठीक है?
ये मेरी मीटिंग हुई थी क्लाइंट के बाद, उसके बाद ये सारे हेड्स भी मैंने लिखे हुए थे और ये जो जितने भी हमने एक्सपेंस डाले हैं, ये सारे लिखे हुए थे। अभी कोई एक्सपेंस रह तो नहीं गया, बस डबल चेक कर लूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं। जब डेप्रिसिएशन रहती है, डेप्रिसिएशन को हमने कैसे करना है, डेप्रिसिएशन की मैंने पूरी एक बनाई हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसके अकाउंट्स मैंने ही बनाए थे, तो यहाँ पे हम डेप लिखेंगे 2025 और जो फार्मूला लगाएंगे हम क्या फार्मूला लगाएंगे, हम कहेंगे ये कॉस्ट है, इसमें से ये पुरानी वाली डेप्रिसिएशन लेस करो, इसमें ऐड करो अगर कोई एडिशन था, एडिशन नहीं है इस साल लेकिन हम फार्मूला लगा देते हैं, फिर इसमें से ये वाली डेप्रिसिएशन लेस करो, फिर जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, राइट, जैसे 668 आंसर आ गया, जो भी आंसर आएगा उसका हमने कितने परसेंट लेना है, 10%, ज़रब 10%, 10% उसकी डेप्रिसिएशन है भाई जी, ये मेरे ख्याल से 10% ही है ना। हम्म। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे 25 कर देते हैं, और ये ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई है, ठीक है, ये भी सही होगी, ये गुड टू गो हो गया है भाई जी। सो अब आप लोगों को डेप्रिसिएशन का पता चल गया होगा, डेप्रिसिएशन हमारी निकल के आ गई है। हम्म, 850 से निकाले थे, 85, 85 से में ऐड किया एडिशन एफ, और फिर उसमें से लेस कराई 24 की डेप्रिसिएशन, और फिर इसको जो आंसर आया उसको जो हमने मल्टीप्लाई किया 10 से। ओके, ये हमारी डब्ल्यू डी निकल के आ गई, डब्ल्यू डी हमारी जो भी आ गई है, ये आ चुकी है डब्ल्यू डी। हम्म, कितनी डब्ल्यू डी टोटल हो जाएगी इसको हम देख लेते हैं। सही। अच्छा, इसको हम लेके चले गए हैं बैलेंस शीट में, अब बैलेंस शीट में हमने ये वाली अमाउंट लेके जानी है, टोटल डेप्रिसिएशन 2025 की जो कि 170 आ रही है। सो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, और नहीं माइनस से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इज इक्वल टू लगा के माइनस लगाता हूँ, यहाँ से डेप्रिसिएशन पे जाएंगे और ये वाला जो हमने लगाई है इसको उठा लेंगे। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया तकरीबन, ठीक है। अब हमने उठाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को लगाना है, सबसे पहले लगाएंगे हम टर्नओवर पे फार्मूला हमारा इज इक्वल टू लगा के टर्नओवर उठा के ले जाएंगे, सेल जितनी भी बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ वैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ टोटल इनकम पे, जो भी अदर इनकम वगैरह भी डालनी है डाल दो, लेकिन नहीं, अदर इनकम नीचे डालेंगे। सो है वी आर, अगेन सेल सारी उठा ली हमने, अदर इनकम हमारी वैसे है नहीं है यहाँ पे कोई, अगर होती तो हम उसे यहाँ पे उठा लेते। सही है, उसके बाद फिर टोटल स्टाफ कॉस्ट, इसको हमने माइनस में लेके आना, तो माइनस लिखेंगे, बल्कि वहाँ पे माइनस में ऑलरेडी है तो हम पॉजिटिव ही करेंगे इसको। स्टाफ कॉस्ट हमारे पास जो है वो ये आ रही है स्टाफ कॉस्ट, इसके साथ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हो गई है, और जो प्रिमिसिस कॉस्ट आ रही है हमारे पास, वो प्रिमिसिस कॉस्ट में हमारे पास जो रेंट वगैरह आता है और उसके साथ जो क्लीनिंग सर्विसेज चार्जेस इस तरह की चीज़ें आती हैं वो होता है। वह जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये हमारे पास कितने आगे हैं। इस तरह की जो शीट्स हम बना रहे होते हैं थोड़ी सी बोरिंग होती है, क्योंकि अकाउंटेंट्स का काम ही समहो बोरिंग ही है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। सो मुझे
तो टैक्स रेदर देन टैक्स हमें ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, सॉरी, मैं बातों-बातों में ज़रा भूल गया हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा था मैंने, यहाँ पे जाना था, इसको लेके दोबारा से आता हूँ। ओके। हाँ, वही मैं ये कह रहा था कि बोरिंग काम थोड़ा-सा है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। अ, सही। लेकिन कदरे जो है ना, टैक्स का काम अगर आपको आता है, अगर आपका एक्सपीरियंस सच में अच्छा है, तो ये इतना बोरिंग नहीं होता। रेदर देन जो अकाउंटिंग का काम हो सकता है, वो ज़्यादा बोरिंग होता है। लेकिन बोरिंग कुछ भी नहीं है अगर आप अपने काम में मास्टर हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप अच्छा कमा रहे हैं और घर बैठे हैं, बस ठीक है। मेरे ख़्याल से तो फिर कुछ भी मतलब बोरिंग नहीं होता। देन एवरीथिंग इज़ गुड, नथिंग इज़ बोरिंग फॉर यू। इसमें एक हमारे पास कॉस्ट जो रह गई है, हम मिस कर रहे हैं। मैं भी कहूँ इतना प्रॉफ़िट क्यों आ रहा है? इतना तो प्रॉफ़िट नहीं था भाई जी। ये वाली कॉस्ट हम जो मिस करके आ गए हैं, ठीक है। अब हमारा ये प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट कंपैरेटिवली बन गया। लास्ट ईयर भी लॉस था माशाल्लाह, इस साल भी माशाल्लाह लॉस है। सो लॉस हमारा जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट हमारा बन चुका है तकरीबन। अब हमने क्या किया है, हमने बैंक स्टेटमेंट ली। बैंक स्टेटमेंट में से हमने हेड्स लगाए हैं। हेड्स लगा के हम बैंक समरी में ले गए। बैंक समरी से हमने क्लाइंट में मीटिंग की है, क्लाइंट के साथ। उससे बिज़नेस की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ली है, कौन-सी क्या चीज़ है, उससे पूछा है। उसकी मज़ीद हमने समरी बनाई है। उसकी मज़ीद समरी बनाने के बाद अगर उससे ये भी पूछ लिया कि आपने कोई कैश में एक्सपेंसेस किए हुए हैं या किसी और बैंक अकाउंट से एक्सपेंसेस किए हुए हैं, सो लेट अस नो। उसने बता दिया भाई ये मेरे रेंट गया हुआ है, मैंने ऐसे टेलीफ़ोन के मेरे कुछ हमारी जो डिटेल बैलेंस शीट है ये हमने बनानी है। अब इसमें ना बैलेंस शीट की ये डिटेल है, इसके बाद एक जिस तरह हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाया था वो डिटेल में पहले बनाया है। फिर उसको हमने उसकी जो है वो समरी बनाई है। अब जो समरी होती है वो क्यों होता है, वो डिटेल क्यों होता है? एक्चुअली की जो कंपनी हाउस के अकाउंट्स हैं वो कहते हैं यार हमें डिटेल की ज़रूरत नहीं है, आप हमें ना सिंपल समरी दे दिया करो। लेकिन जो सीटी 600 होता है ना, एचएमआरसी को जाता है, वो कहता है नहीं भई हमें डिटेल भी चाहिए कि आपने किया क्या बिज़नेस के साथ। तो टैक्स पर्पज़ के लिए जो होता है वो सारा कुछ ही होता है, लेकिन जो कंपनी है उसके अकाउंट्स के लिए जाता है वो एक समरी समरी जाती है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डिटेल बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमने एसेट्स हमारे पिछले साल के ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, ठीक है ना। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जितनी थी वो उठा ली है हमने। यहाँ से डेप्रिसिएशन की टैब पे जाएँगे, चेक करेंगे 230 ही बनती है। 230 टोटल हम देखते हैं 569, राइट? राइट 569 ही बनती है। तो दोनों को जमा कर लेते हैं तो 569 ही बनती है। टोटल हमारा जो बैलेंस आता है 530.90 आता है। सो बैलेंस ये 31 आता है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम सेम ही है। यहाँ से हमारे बैलेंस सही उठ के हमारी जो डब्ल्यूडी है वो बिल्कुल सही निकल आई है बैलेंस शीट में। डब्ल्यूडी मतलब रिटर्न ऑन जो वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास बैंक का क्लोजिंग बैलेंस जो था वो हम मार्क करेंगे, ठीक है ना। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख लेना है उसको, जो भी था। इस सूरत में मुझे तो पता है क्या है, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस था 70, कैश इन हैंड था 3500 पाउंड। ओके, ये भी उसने बताया है मुझे भाई मेरे पास इतना था 3500 पाउंड। तो लास्ट ईयर के जो या करंट ईयर के जो हमारे पास डेटर्स हैं, अच्छा यहाँ पे जो डेटर्स थे वो 3500 थे, सही है। लेकिन यहाँ पे जो डेटर थे अच्छा 2 तरह के ट्रैक्टर लोन, अब यहाँ पे आपको 2 तरह के नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रैक्टर लोन 2 तरह के क्यों नज़र आए? अकाउंट रिसीवेबल अगर आप अक्रूवल बेस यूज़ कर रहे हैं तो
अकाउंट रिसीवेबल आता है, लेकिन कैश बेसिस क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से हम बना रहे हैं तो हम कैश बेस पे बना रहे हैं। ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि कैश बेसिस पे हम यहाँ पे एआर नहीं आते, लेकिन ऐसी कंपनीज जो अप्रूवल बेसिस पे चलती हैं वहाँ पे एआर स्टैंड होता है। यहाँ पे अगर आपका कुछ स्टॉक पड़ा हुआ तो हम स्टॉक की एंट्री करके स्टॉक को करंट एसेट में ले सकते हैं, ठीक है ना। या आपने प्रीपेमेंट्स की हुई हैं उसको लेके आ सकते हैं। ओके, ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। अगर आपने कोई क्लोजिंग पे आपने कोई पेरोल बुक की हुई है तो पेरोल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। लाइबिलिटी है आपकी। इसी तरह आपने अगर डेफर्ड इनकम डालनी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं डायरेक्टर लोन के नीचे। अब ये डायरेक्टर डायरेक्टर लोन दो तरह के क्यों हैं? एक डायरेक्टर लोन जो है वो यहाँ पे जो अमाउंट है वो तकरीबन आ रही है 19,642, ठीक है। अब डायरेक्टर ये कहता है कि यार ये वाले पैसे जो है ना भाई, ये तो मुझे अभी दे के जाओ आप, बाद वाले की बाद में कर लेंगे, लेकिन आ वाले पैसे मैंने हुने दो। सही है। तो इस साल में ही दो, मैं हुने मतलब हुनी हुनी दे दो, मतलब इस साल में मुझे दे दो। तो सब बैलेंस शीट हमारी तकरीबन तैयार हो गई है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा गंद बना हुआ है, मैंने इसको ख़त्म कर देते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट हमारी तैयार हो गई तकरीबन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया, ये सारा कुछ होता है। अगर आपने क्लाइंट को देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे बहुत गंद डाला हुआ है मैंने, साफ किए हुए हैं अपने। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, चीज़ों को उठा के फिक्स एसेट को, और यहाँ पे हमने सिर्फ लिंक लगाए हुए हैं ये डिटेल शीट के साथ। ये यहाँ से उठाया, फिक्स एसेट टोटल कितने थे ये उठा के हम लेके आ गए हुए हैं, ठीक है, बैलेंस शीट से। और इसको फिर करंट एसेट कितने थे इसको भी उठा के इसी तरह लेके आए हैं, यहाँ से उठाया हमने करंट एसेट के बारे में। इसी तरह हमने जो है कैरेक्टर फाइलिंग अमाउंट ड्यू, ये जो 3500 थी मोर देन मनी, वो उठाई हुई है, उसका लिंक ही लगाया हुआ है जो कि मुझसे डिस्ट्रॉय हो गया है। सो दोबारा से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से उठाया हुआ है। उसके बाद फिर हमारा जो टोटल आ रहा है ना, ये हमारा सारा कुछ आ गया टोटल, ठीक है। ये कैरेक्टर फाइलिंग अमाउंट भी हमारी आ गई है। सही हो गया। अब ये हमारी बैलेंस शीट बन चुकी हुई है जो हमने क्लाइंट को देनी होती है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अब हमारा कुछ नहीं है। छोटी कंपनी में मैक्सिमम यही चीज़ें होती हैं, ट्रायल बैलेंस की तरफ हम नहीं जाते, बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट लेके हम उससे वर्किंग करते हैं, उसके हेड्स लगाते हैं। उसके बाद फिर हम उसको लेके जाते हैं जनाब क्लाइंट मीटिंग्स में। क्लाइंट मीटिंग से बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम क्लाइंट से मज़ीद मीटिंग करते हैं, जो भी उनसे क्वेश्चंस हैं वो सारे पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बताऊँगा ऑन 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 दिस वीडियो। सो वो आपको पूछनी है तो फिर आपको ऑब्वियसली मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सो वो टिप्स जो होती हैं वो लाइव वीडियो में हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हम सिर्फ वही बताएँगे एज़ पर बुकिश नॉलेज, नॉट अ बुकिश नॉलेज, लेकिन एज़ पर बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेज़ आप कह सकते हैं। सो फिर हम क्या करते हैं, हम जो है वो सारी डिटेल समरी बनाते हैं। समरी के बाद हम मिनी समरी बनाते हैं। मिनी समरी के बाद फिर हम डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो कि इस तरह का होता है। आपका डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है। उसके बाद इसको भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद फिर आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो कि समरी होती है, जो कंपनी हाउस अकाउंट में जाता है, राइट। फिर बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट इस तरह की दिखाई देती है, ये भी समरी होती है, जो कि कंपनी हाउस में जाती है, ठीक है, राइट। इसको से बड़े रहने दो फिलहाल, ज़रूरत नहीं है इसकी। ओके। इसके बाद फिर बैलेंस शीट डिटेल वाली जो होती है, ये डिटेल बैलेंस शीट होती है। डिटेल बैलेंस शीट वैसे कहीं भी नहीं जाती। मेन चीज़ तीन चीज़ें जा रही होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जा रहा होता है, डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जा रहा होता है, और बैलेंस शीट जा रही होती है। ये तीन चीज़ें ही जा रही होती हैं। अच्छा, अगर आप
यहाँ पे एक टिप है, अगर आप मतलब अगर आपके पास 1-2 क्लाइंट्स हैं तो आपको आईएक्सबीआर जो फॉर्मेट होता है, वो एक्सबीआर जो होता है, वो आपको चाहिए होता है टैक्स सीटी 600 जमा करवाने के लिए। तो अगर वो आप किसी समहाउ चैटजीपीटी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, जो कि नहीं होता, तो आप ये चला सकते हैं, वरना आप पीडीएफ अटैच भी कर सकते हैं। साल में 1 दफ़ा, 3-4 साल में या इनिशियल में 1-2 दफ़ा आप अगर पीडीएफ भी कर देते हो तो इतना ऑब्जेक्शन तो होता है, लेकिन इतना ऑब्जेक्शन नहीं होता। चल जाता है काम, काम चलाना कहते हैं उसको, ठीक है ना? ये एक टिप है कि आप पीडीएफ अटैच कर दो तो साथ में लिख दो रीज़न, भाई ये इस रीज़न की वजह से मैं पीडीएफ लगा रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, अकाउंट्स मैंने बना दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो काम चल जाता है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स हैं तो आपको हमेशा ही क्या करना है, आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, जैसे आइरिस है, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूके में बुक मैं आइरिस यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वो आसान लगता है। आप कोई और यूज़ कर सकते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो आइरिस कदरे आसान छोटी कंपनीज़ के लिए है, मैक्रो कंपनी अकाउंट्स हैं, छोटी कंपनी हैं, बैंक स्टेटमेंट छोटी हैं उनकी, उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन जो ऑब्वियसली जो बड़े अकाउंट्स होते हैं तो वो थोड़े उस पे नहीं बनते, आपको फिर उस पे बड़े सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होना पड़ता है। एनी हो, अभी हमारा जो है टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है? अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई है, अगर आपने इसमें कुछ सीखा है, आपको वाक़ई लगा है कि वीडियो में जान है, या इस तरह का कंटेंट भी आपको चाहिए जो कि रियल बिज़नेस है, जो कि रियल अकाउंटिंग बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं, आपको फ्रीलांसिंग दे रहे हैं, तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें सीखनी है तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी लिखिएगा। मतलब आप लिख सकते हैं यूके वैट रिटर्न, दिस इज़ अ यूके कंपनी ऑल्सो